देश भर के सभी पेंशनधारियों को नमस्कार। प्रकाश अरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप पेंशन लेते हैं, अपने परिवार के किसी सदस्य को पेंशन मिलती है, तो साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि साथियों देश भर के पेंशनधारियों के लिए साथियों एक नई पेंशन गाइडलाइन जारी कर दी गई है और 4 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। साथियों इन 4 नए नियमों के तहत और नई पेंशन गाइडलाइन के आधार पर साथियों पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। पेंशनधारियों की बल्ले बल्ले हो चुकी है। तो साथियों पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो साथियों आप अवश्य ही वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि आपको जानकारी हो सके कि पेंशन नई गाइडलाइन के माध्यम से साथियों क्या कुछ बदलाव किए गए हैं और पेंशन में 4 नए नियम कौन कौन से लागू किए गए हैं। इस पेंशन नई गाइडलाइन के आधार पर अब सभी पेंशनधारियों की पेंशन में बढ़ोतरी होगी, लेकिन कुछ पेंशनधारियों की पेंशन बंद भी होने जा रही है। दोस्तों, यदि आप पेंशनधारी हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज आ चुकी है। और जानकारी लेने से पहले प्रकाश अरिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल यानी प्रकाश अरिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचती है। दोस्तों, अन्य जो देश भर के पेंशनधारी है उन तक भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें, ताकि सभी पेंशनधारियों तक पेंशन की नई गाइडलाइन के बारे में जानकारी हो सके और जो नए नियम लागू किए गए हैं उन सभी के बारे में जानकारी हो सके। साथियों आप देख सकते हैं कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा साथियों यहां पर पेंशन को लेकर के एक नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके तहत 30 अप्रैल से पेंशन के नए नियम लागू होने जा रहे हैं। दोस्तों 4 नए नियम पेंशन को लेकर के यहां पर इस नई गाइडलाइन के अनुसार लागू होने जा रहे हैं। 30 अप्रैल से लागू होंगे पेंशन के नए नियम। वृद्धावस्था, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है, क्योंकि सरकार लागू करने जा रही है नई पेंशन गाइडलाइन, और इस नई पेंशन गाइडलाइन के माध्यम से सभी पेंशनधारियों को यहां पर अच्छा खासा लाभ होने वाला है। आजकल हर कोई भविष्य की सुरक्षा को लेकर के चिंतित रहता है, खासकर जब बात आती है बुजुर्गों की, विधवा महिलाओं की, दिव्यांगों की। तो पेंशन उन लोगों के लिए एक बड़ा सहारा होती है जिनके पास कमाई का कोई स्रोत नहीं होता है। सरकार ने इसी जरूरत को समझते हुए 30 अप्रैल 2025 से नई पेंशन गाइडलाइन जारी करने का, लागू करने का फैसला लिया है, जिसके माध्यम से देश भर के लाखों लोगों की जिंदगी में यहां पर बदलाव आने वाला है। साथियों इस वीडियो में हम कौन कौन सी जानकारी लेने वाले हैं, तो जो न्यू पेंशन गाइडलाइन जारी की गई है ये क्या है, किस प्रकार से यहाँ पर पेंशनधारियों को लाभ पहुंचाएगी और इसके माध्यम से पेंशनधारियों को सीधा लाभ किस प्रकार से मिलेगा। यदि आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी जो आवेदन प्रक्रिया है उसको अब और सरल कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों आप अपनी जिंदगी में किस प्रकार से पेंशन का लाभ ले सकते हैं, ये जो नए बदलाव किए गए हैं। साथियों नई पेंशन गाइडलाइन जारी की गई है, इसका लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी है, इसका क्या कारण है वो भी हम जानेंगे। यदि आपको पहले पेंशन मिलती थी और अब नहीं मिलती है तो आपको क्या करना चाहिए, और साथियों यहाँ पर जो भी अपडेट निकल करके आई है उसके बारे में पूरी जानकारी, पूरी अपडेट आपको यहाँ पर अब वीडियो में मिलने वाली है। न्यू पेंशन गाइडलाइन क्या है, तो दोस्तों आप जान सकते हैं कि सरकार की नई पेंशन नीति का मुख्य उद्देश्य है पेंशन व्यवस्था को और पारदर्शी, तेज और लाभकारी बनाना है। ये जो नए नियम लागू होने जा रहे हैं ये वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जो भी लाभार्थी हैं उनको सीधा प्रभाव डालेंगे, अर्थात सीधा का सीधा लाभ यहां पर पहुंचाएंगे। नई गाइडलाइन की जो मुख्य बिंदु हैं वो भी आप यहां पर जान सकते हैं। इसकी नई गाइडलाइन के तहत अब पेंशन आवेदकों के लिए नया ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। अब पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से देश भर के सभी पेंशनधारियों को इस नई गाइडलाइन के माध्यम से पेंशन मिलेगी। साथियों पहले 12 महीने में पेंशन सत्यापन होता था, लेकिन अब हर 6 महीने में पुनः सत्यापन यानी कि रीवेरिफिकेशन अब होने वाला है। पेंशन लेने मिलने की जो पात्रता में आय सीमा थी उसके अंदर भी बड़ा बदलाव यहां पर कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो दिव्यांग है, जो विकलांग है, उनके लिए अब शारीरिक प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन दिव्यांग जनों के लिए, विकलांगों के लिए यूडीआईडी कार्ड यहां पर अब अनिवार्य कर दिया गया है। इसके माध्यम से विकलांग लोगों को अब पेंशन मिलने वाली है। नई गाइडलाइन के माध्यम से किन लोगों को सीधा लाभ होगा, क्या फायदा होगा, तो नई पेंशन नियमों के
उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए साथियों यहाँ पर नई पेंशन गाइडलाइन जारी कर दी गई है। और इसके जारी करने की जो साथियों यहाँ पर लाभ हैं वो कौन सी कैटेगरी को, कौन सी श्रेणी को क्या लाभ मिलेगा, उसके बारे में आप यहाँ पर कुछ बिंदु जान सकते हैं। जैसे कि दोस्तों 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक है उनको अच्छा खासा लाभ होने वाला है। विधवा जो महिलाएं हैं जिनका आय का कोई स्रोत नहीं होता है उनको भी इस नई गाइडलाइन के माध्यम से लाभ मिलेगा। जो विकलांग है वो साथियों यदि 40% या इससे अधिक विकलांग हैं तो सभी विकलांगों को यानी कि सभी दिव्यांगजनों को नई गाइडलाइन के माध्यम से लाभ होने वाला है। नई गाइडलाइन के माध्यम से पेंशन के लिए पात्रता की नई शर्त लागू कर दी गई है, यानी कि किसको पेंशन मिलेगी किसको पेंशन नहीं मिलेगी वो शर्त भी आप यहां जान सकते हैं। वृद्धावस्था पेंशन के लिए 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक यहाँ पर आयु निर्धारित की गई है। परिवार की वार्षिक आय 1 लाख या इससे कम होनी चाहिए। विधवा पेंशन के लिए आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन परिवार की वार्षिक आय 1 लाख या इससे कम होनी चाहिए। विकलांग पेंशनर इसके लिए भी आयु सीमा कोई निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 या फिर इससे कम होनी चाहिए तो आपको पेंशन का लाभ मिलेगा, वरना आपको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों जो पेंशन की आवेदन प्रक्रिया है अब उसको और सरल कर दिया गया है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब साथियों जो भी बुजुर्ग हैं, विधवा महिलाएं हैं, जो भी दिव्यांग हैं, जो भी जरूरतमंद हैं वो घर बैठे आसानी से डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं उसकी ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में भी यहाँ बताया गया है। और साथियों नई गाइडलाइन के माध्यम से कहा गया है कि यदि आपको पेंशन के लिए फॉर्म भरना है तो जन सेवा केंद्र यानी कि CSC सेंटर ई मित्र पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य सरकार की जो आधिकारिक वेबसाइट है वहां से भी आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों बताया गया है कि हर जिले में, देश भर के हर जिले में एक पेंशन सहायता केंद्र स्थापित किया जा रहा है, वहां से भी आप जाकर के पेंशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप फॉर्म भरेंगे तो आपके लिए साथियों यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अनिवार्य रूप से लागू कर दिए गए हैं। पेंशन फॉर्म भरने के लिए पेंशनर का यहाँ पर आधार कार्ड चाहिएगा, साथ में बैंक पासबुक की फोटो कॉपी और पासपोर्ट साइज की फोटो। यदि आप किसी राज्य विशेष योजना का लाभ लेना चाहते हैं, पेंशन लेना चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र चाहिए और पेंशनर का यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र भी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो नया फॉर्म आप भर सकते हैं। साथियों जो नई पेंशन गाइडलाइन जारी की गई है तो इसके माध्यम से जो भी बदलाव किए गए हैं वो बदलाव क्यों किए गए हैं, सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ गई, तो वो भी आप जान सकते हैं। बहुत से लोगों को पेंशन के पैसे हैं वो सही समय पर नहीं मिल पाते हैं, इसलिए बदलाव किए गए हैं। भ्रष्टाचार के कारण, बिचौलियों की दखलंदाजी के कारण जो भी हमारे समाज के जरूरतमंद है उनको नुकसान होता है, उनको नुकसान से बचाने के लिए बदलाव किए गए हैं। दस्तावेजीकरण यानी कि डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बहुत ही जटिल प्रक्रिया थी, आम आदमी परेशान था, इसलिए यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी साथियों उसकी प्रक्रिया को भी सरल कर दिया गया है। इसलिए यहाँ पर जो डिजिटल प्रक्रिया है वो अपना ली गई है। इस कारण से साथियों अब पेंशन में पारदर्शिता आ सकेगी और समयबद्धता भी हो सकेगी, यानी सही समय पर सभी को पेंशन मिल सकेगी। यदि आपको पहले पेंशन मिलती थी, अगर आपको पहले पेंशन मिलती थी लेकिन अब नहीं मिल रही तो अब आपको क्या करना है साथियों, नई पेंशन गाइडलाइन के माध्यम से यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपको बकाया पेंशन मिल जाएगी। बताया गया है कि पेंशन यदि आपकी बंद हो गई है तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन अपने जो आवेदन है उसकी स्थिति को आपको चेक करना होगा, या फिर आप अपने जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी से जाकर के संपर्क करना होगा। इसके अलावा दोस्तों आप घर बैठे 1098 यानी कि 1098 जो हेल्पलाइन नंबर है पेंशन के लिए, इस पर भी आप कॉल करके अपनी समस्या, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, या फिर आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की जो वेबसाइट है उस पर भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ताकि आसानी से आपको अपनी बकाया पेंशन मिल सके और आगे भी आपको पेंशन मिलती रहे। दोस्तों जो नई पेंशन की गाइडलाइन जारी की गई है इसके माध्यम से पेंशनधारियों को क्या लाभ होगा, तो अब हर महीने 1,000 से लेकर के 5,000 रुपए तक पेंशनधारियों को पेंशन मिलेगी, लेकिन सभी राज्यों में ये पेंशन की राशि अलग अलग रहने वाली है। नई गाइडलाइन के आधार पर सभी वर्गों को, सभी जातियों के लोगों को, सभी धर्मों के लोगों को अब पेंशन मिलेगी, और पेंशन अब डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से यानी कि साथियों डायरेक्ट बैंक खाते के अंदर ये पेंशन राशि ट्रांसफर होगी, जिसके माध्यम से वृद्धावस्था के समय और बीमारी के समय ये पेंशन राशि हमारे समाज के जो भी जरूरतमंद है उनको लाभ दे सकेंगे।
साथियों कौन से राज्य में कितनी पेंशन मिलेगी, यहाँ पर कुछ राज्यों की पेंशन के बारे में हम जानकारी लेते हैं। जैसे कि दोस्तों उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में अब कम से कम 1500 रुपए पेंशन मिलेगी। दिल्ली में कम से कम 2500 रुपए इस गाइडलाइन के माध्यम से पेंशन मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान में कम से कम 1000 रुपए पेंशन मिलते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 1150 रुपए कर दी गई और उसके बाद भी फिर से 100 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। तो दोस्तों 1 मई 2025 से राजस्थान वासियों को कम से कम 1250 रुपए पेंशन अब मिलने वाली है। अलग अलग कैटेगरियों में अलग अलग पेंशन यहाँ पर मिलने वाली है। किसी को 1500, 1800, 2100, 2500 रुपए तक भी पेंशन यहाँ पर मिलने वाली है। साथियों इसी के साथ ही कर्नाटक में 5000 रुपए तक पेंशन यहाँ पर कर्नाटक के वासियों को मिलने वाली है। दोस्तों नई गाइडलाइन के माध्यम से यहाँ पर अच्छे खासे लाभ पेंशनधारियों को होने वाले हैं। तो दोस्तों 30 अप्रैल 2025 से लागू हो रहे पेंशन के नए नियम समाज के कमजोर वर्गों को न केवल वित्तीय सहायता देंगे बल्कि आत्मनिर्भर भी बनाएंगे और मदद भी करेंगे। यदि आप भी पेंशन पाते हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य पेंशन पाता है, पात्र है, तो साथियों आप अवश्य ही आवेदन करें और इस पेंशन राशि का आप अवश्य ही लाभ लें। सरकार का जो ये कदम है ये साथियों कोई योजना नहीं बल्कि ये सामाजिक सुरक्षा कवच है, जिसके माध्यम से हमारे समाज के जो लाखों पेंशनर हैं, जो जरूरतमंद हैं साथियों, उनकी जो जिंदगी है वो यहाँ पर संवरने वाली है। दोस्तों पेंशन की जो नई गाइडलाइन जारी की गई है और साथियों 4 नए नियम लागू किए गए हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हमने जानकारी ली है। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों अवश्य ही आप प्रकाश सरिंधी यूट्यूब चैनल के इस वीडियो को लाइक करें और प्रकाश सरिंधी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और दोस्तों देश भर के जो अन्य पेंशनधारी हैं उन तक भी आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें ताकि सभी पेंशनधारियों तक पेंशन की नई गाइडलाइन के बारे में जानकारी हो सके। धन्यवाद।